इकराम, मैं हूँ ज़ाकिर अवैस शाह तिरमिज़ी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़िक्र विद ज़ाकिर अवैस शाह तिरमिज़ी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद सिंध में आज़ा खाना अबुल फज़ल अब्बास हज़ारा कॉलोनी में। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बिरादर अकबर सैयद गरीब हुसैन शाह साहब। शाह साहब का मुख्तसर तारुफ़ करा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादारी सिद्द शुहदा के हवाले से आज़ादार भी हैं, ये बानी भी हैं, मातमी भी हैं, मौलाई भी हैं और हर तरह से ये काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है काज़मी टीवी के नाम से। मैं इनके चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वो चैनल लाजमन उसको विज़िट करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और जो वीडियो आपको पसंद आए उसको शेयर करना है। इसके अलावा टिकटॉक स्टार हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे इन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं और मेरे ख़्याल में 1 लाख से ज़्यादा आपके लाइक्स भी हो चुके हैं। तो आज़ादारी सिद्द शुहदा से सबसे जो बड़ी बात इनकी मुझे खुसूसियत ये नज़र आई है कि जब आप इनकी प्रोफाइल देखेंगे नाम से और टिकटॉक का जो इनका अकाउंट है, यूट्यूब का चैनल है, उसमें आपको सारा मैक्सिमम 95% आपको मवाद वो आपको मिलेगा आले मोहम्मद के हवाले से, आज़ादारी सिद्द शुहदा के हवाले से। तो हमने आज इनसे जो टाइम लिया है इसी हवाले से कुछ सवालात कर रहे हैं आज़ादारी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम तोफ़ा अली मदद। वालेकुम सलाम पीर मौला अली इस्लाम मदद। शाह साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, मुझे, मेरे चैनल को और बिलखुसूस मोमिनीन को वक्त दिया। इसके लिए आपका बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया अपने चैनल के लिए कि कुछ बात मैं इस पर कर सकूँ। शाह साहब, पहला सवाल आज़ा खाना अबुल फज़ल अब्बास इस हवाले से है। इस आज़ा खाने की तारीख़ क्या है? तो मैं चाहता हूँ एक मुकम्मल तौर पर आप इसका तारुफ़ बताएं, ये कैसे शुरू हुई, किसने बुनियाद रखी, अगर कोई रुकावटें आई तो कौन सी आई और अब ये कैसे जा रहा है निज़ाम? जी, इसको आज़ादारी को यहाँ तकरीबन 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया आज़ादारी को शुरू हुए। और ये हमारे वालिद साहब जो तकरीबन 1960 में वहाँ से, यानी कि हम बेसिकली तौर पर ज़िला हरीपुर के हैं, तो वहाँ से रोज़गार के लिए, तलब रोज़गार के लिए यहाँ आए और फिर यहाँ आके उन्होंने रहाइश इख्तियार की। तो यहाँ पर अक्सरियत जो हज़ारा कॉलोनी की आबादी है 90% ये मानसेरा साइट और हज़ारा से बिलोंग्ड हैं और दूसरा साथ में पठान आबाद हैं, यहाँ पे पठान रहते हैं। तो ये सिलसिला आज से 40 साल पहले ही शुरू हुआ। शुरू में वालिद साहब ने न्याज़ हुसैन से काम का आगाज़ किया, लोगों को बताया। मुहर्रम के अयाम में अमूमन जब शुरू का पहला मुहर्रम आया तो वालिद साहब बड़े एक किस्म के हैरान भी हुए, परेशान, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कल्चर मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ लोग हैं और उस हिसाब से फिर यहाँ बिल्कुल मुहर्रम का माहौल नहीं था। तो फिर उन्होंने कोशिश की कि इस चीज़ का आगाज़ किया जाए और फिर न्याज़ हुसैन से ये काम शुरू हुआ। आशूर के दिन न्याज तकसीम करना और फिर गाए बगाए आहिस्ता आहिस्ता मंजिल ब मंजिल मजलिस का आगाज़ हुआ। हमने यहाँ ये जो हमारी रहाइश है इसका एक नीचे वाला पोर्शन सारा जो है वो आज़ा खाना के लिए मुख्तस कर दिया वालिद साहब ने। और फिर ये सिलसिला चलते चलते आज इस नहज पे है कि यहाँ पे अशरा भी होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने नोट किया होगा इसमें शाह साहब ने बताया कि इनके वालिद साहब ने ये बुनियाद रखी यहाँ पे आज़ादारी की और ये बेसिकली हरीपुर से हैं, KPK से, और वहाँ से आके यहाँ पे सिंध में सैयद घराने से इनका ताल्लुक़ है। माशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। इनके वालिद ने, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए, वहाँ से आकर इन्होंने यहाँ पे आज़ादारी का आगाज़ किया। क्या इसमें कोई एड थी, किसी ने कुछ फंडिंग की या ये आपका अपना ज़ाती था? नहीं, किसी से एड नहीं ली, ना ही सिर्फ वालिद साहब की पर्सनली अपनी मदद आपके तहत उन्होंने ये काम शुरू किया। एक मोहब्बत थी, एक इश्क था मौला हुसैन से और आले रसूल से
क्योंकि औलाद रसूल भी हैं, तो ये तो एक फितरी बात है। लेकिन उनका इंतहाई इश्क था कि वो, अब उनका ओढ़ना बिछोना भी यही था कि उनकी दिल की ख्वाहिश भी थी कि यहाँ अज़ा का फ़र्श बिछे, अज़ादारी हो। तो शुरू में हमारे यहाँ 9 मुहर्रम को मखसूस एक प्रोग्राम होता था, मजलिस अज़ा व मातमी जुलूस का आगाज़ हुआ, और फिर रफ्ता रफ्ता इस चीज़ को फिर पिछले साल खमसा और इस साल अशरे पे हमने कर लिया। ख़ास कर 2 साल पहले वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, तो मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो वो फिर मैंने इस चीज़ को नोट किया, क्योंकि मैं रावलपिंडी में होता हूँ, तो इस वजह से यहाँ आता हूँ, तो मैंने कहा भी इस चीज़ को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बढ़ाया जाए इस ज़िक्र को। और माशाल्लाह जहाँ तक हमारी हज़ारा कॉलोनी के कम्युनिटी का ताल्लुक़ है, यहाँ के अहले सुन्नत बरादरान का ताल्लुक़ है, तो वो इंतहाई हमारे साथ जो है ना वो कोऑपरेटिव हैं। और ख़ासकर यहाँ मुहर्रम से पहले जो अलम पाक की तैयारी है या अज़ा ख़ाने की तैयारी है या जो भी है, उसमें आकर मुकम्मल तौर पर वो हमसे तावन करते हैं। और ख़ासकर मजालिस के दौरान न्याज की तकसीम हुई, लंगर व न्याज बड़ी बात है, और उन सुन्नी और शिया मिलकर यहाँ आज़ादारी के प्रोग्राम करते हैं। माशाल्लाह। तो मोमिनीन इकराम, चलते हैं अब आपको अज़ा खाना अबुल फजल अब्बास की ज़ियारत करवाते हैं। इस वक्त हम अज़ा खाना अब्बास अलमदार हज़ारा कॉलोनी में हैं, और आइए हम आपको इसका थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम। ये बात जरूर है ना। जी जी जी, जो भी मेरा नाम। पे पी के सो जाते हैं, लाइट आने से बना लेंगे। गाजी मिना बंदियां जो बंदे मौजूद ने, जनाजे ते तीर मारे। ओए हुसैन ओ गरीब ने जिंदा जनाजा तीरा ते आई, हसन ओ गरीब है जिंदे जनाजे ते तीर मारे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इकराम, आपने देखा अज़ा खाना अबुल फजल अब्बास, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अज़ा खाना है, और यहाँ पे अज़ादारी सैयद शुहदा हो रही है। शाह साहब, मुझे बताइएगा हैदराबाद की अज़ादारी की स्पेशलिटी क्या है? जी, हैदराबाद का पुराना नाम नेरून कोट था। तो यहाँ के जो हुक्मरान थे ग़ुलाम शाह कलहोड़ा, वो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घराने से एक ख़ास अक़ीदत रखते थे। और फिर जब वो ज़ियारत के लिए वहाँ गए, तो ईरान का जो उस वक्त का शहंशाह था, उन्होंने उनको कुछ तबरक़ात पेश किए, जिसमें एक पड़ी, या जिसे हम पत्थर कह सकते हैं, जिस पे मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कदमों के और हाथों के निशानात हैं, वो पड़ी भी दी गई। तो वो उन्होंने फिर यहाँ एक छोटी सी मस्जिद बनाकर तो उस वक्त नस्ब कर दी, और इस शहर का नाम उन्होंने इस अक़ीदत की वजह से हैदराबाद रखा।
और हैदराबाद की वो जो जगह उन्होंने मुख्तस की थी आज कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर है, और जिसे नजफ़ सिंध भी कहा जाता है। पूरे सिंध में वो मरकज़ की हैसियत रखती है। और आज़ादारी के हवाले से वहाँ बाकायदा पूरे साल आज़ादारी रहती है, और पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से जो आज़ादारान हैं वो वहाँ आते हैं और वो मौला अली अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक की ज़ियारत भी करते हैं, वहाँ हाज़िरी देते हैं और सलाम पेश करते हैं। तो हैदराबाद की चूड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। अच्छा। ये न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि एशिया में भी यहाँ से चूड़ी जाती है, और यहाँ एक होम इंडस्ट्री है। अच्छा। लोग फैक्ट्री से वो ले आते हैं, वो चूड़ियाँ घर में तैयार होती हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम की, और वो मुख्तलिफ़ ईद हो गई या मुख्तलिफ़ त्यौहार हो गए तो वो पूरे इलाके पूरे पाकिस्तान में वो चूड़ियाँ भेजी जाती हैं और वो सेल होती हैं और पसंद की जाती हैं। खाने पीने में तो यहाँ की बिरयानी बड़ी मशहूर है, और इसके अलावा रबड़ी हो गई और सिंधी अजरक टोपी, ये यहाँ का एक कल्चरल लुक है ना हैदराबाद का, तो वो चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। और यहाँ तकरीबन जितने भी शहरी रहते हैं, चाहे उन्हें पठान हों, हज़ारेवाल हों या बलोची हों, वो एक रंग में रंग जाते हैं जब कल्चरल डे होता है या इस किस्म का, तो वो मनाया जाता। तो वो दूसरा ये कि ये सिंध की धरती बड़ी मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली और दरवेशाना टाइप की धरती है, और बड़ी इसमें तासीर है, मोहब्बत है, ये सारी चीज़ यहाँ नुमायाँ है। शुक्रिया। मोमिनीन इकराम, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो कुछ स्पेशल है, इसमें कुछ ख़ास है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी मोमिनीन इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह मौला के नन्हे अज़ादार सैयद हैदर अली शाह, और आपने वीडियो क्लिप्स में देखा होगा ये माशाल्लाह ख़ुद अलम पाक की तैयारी में वो काम कर रहे होते हैं, और साथ पूछते हैं कि ये काम करने का जज्बा इन्हें आया कैसे। जी हैदर अली शाह साहब, हमें ये बताएं बेटा कि हमने आपको देखा आप अलम पाक की तैयारी में मसरूफ़ थे, लंगर न्याज आप तकसीम कर रहे थे, और आप अकेले नहीं थे, आपके साथ आपके दोस्त भी थे, तो ये काम करने का जज्बा आपको कैसे मिला? मुझे सुकून आता है ये काम करने से, और मुझे घर की तरबियत ही कुछ इस तरह की है, और मेरे दोस्त देख के मुझे उनका भी दिल करता है करने का, इसलिए। आपको तो ये काम करके सुकून मिलता है, तसल्ली होती है, तो वो जो आपके दोस्त हैं वो बच्चे, वो ये काम क्यों करते हैं? उन्हें भी सुकून मिलता होगा। बहुत प्यारा जवाब दिया, इंतहाई मुख्तसर और इंतहाई वज़नी जवाब। दुआ कीजिएगा मौला इस बच्चे की और उन तमाम बच्चों की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। दीन इकराम, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक हमारे अहले सुन्नत भाई, जो पूरे अशरा मुहर्रम में मैंने देखा अज़ादारी सीधे शुहदा पे आते रहे, काम करवाते रहे, लंगर न्याज तकसीम करते रहे। तो सवाल वही होगा, बंदा चेंज हो गया। ये वकास अहमद हैं। वकास भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप मज़लूम करबला की सफ़े अज़ा पर आते रहे हैं, आपने काम भी किए हैं, बल्कि अलम पाक की आपने तैयारी की। बिल्कुल। तो आप ये क्यों करते हैं? ये शाह साहब यहाँ पे बैठे होते थे, बड़े शाह साहब जो थे, गरीब शाह साहब के वालिद? जी, गरीब शाह साहब के वालिद जो थे। हमारा बचपन यहाँ गुजरा है। हमारे अगर हल्का सा सर पे भी दर्द हो जाता था ना, हम भाग के उनके पास आते थे। हमारे घर से हमारी वालदा बोले जाओ शाह साहब के पास, हालांकि हमारी वालदा खुद आती है, यहाँ आलम की सलामी भरती है, ऊपर लेडीज़ का जो होता है ऊपर बैठती है। हमें भी शौक़ होता है, हम आते हैं, सफ़े बिछाते हैं, काम करते हैं, हमें दिल को सुकून मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें मना भी करते हैं कि यार तुम वहाँ पे जाते हो, ये वो बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। जो बोलता है बोलने दो, हमें यहाँ आके सुकून मिलता है, हम आते हैं। चाहे पूरा ज़माना बोलता रहे, पूरा ज़माना मना करे, हमारा दिल नहीं मानता है उनके मना करने को, हमारा दिल मानता है यहाँ आए, हम आते हैं। किसी के मना करने से हम थोड़ी मना होंगे।
बिल्कुल नहीं मना होंगे। माशाल्लाह, बहुत प्यारा पैगाम इन्होंने दिया कि हम सफ़ेज़ा पे इसलिए आते हैं, ये वकास बिरादर वकास कह रहे थे, क्योंकि हमें सुकून मिलता है, हमारा दिल मुतमईन होता है। हमें बहुत सारे लोग मना भी करते हैं, लेकिन कोई बेशक मना कहे, कोई रोके, कोई टोके। और ये वो साहिब हैं कि शब अशूर जुलूस में भी ये साथ थे। जुलूस यहाँ से निकला और जुलूस का इख्तिताम हुआ। तो चले, मजालिस में तो अहले सुन्नत आते हैं बरादरान, आप जुलूस में भी शामिल थे, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, हम ये शुरू से लेके आखिर तक साथ, आगे भी कोई प्रोग्राम होगा या किसी किस्म का कोई भी रखेंगे, हमें शाह साहब के थ्रू या अली हैदर के थ्रू पता चल जाता है, हम आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। हमारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम हाजिर हो जाएंगे। मौला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हिसार विलायत में रहें। बहुत शुक्रिया।